हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 7 जिसका नाम है टिकट एल्बम के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। कहानी से प्रश्न 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो उत्तर है कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। एल्बम पर ऐसा लिखने से कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि वे एल्बम को चुराना गलत मानने लगे। उन्होंने एल्बम पर लिखे गए वाक्यों को अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। तो उत्तर है कि नागराजन का एल्बम हिट हो जाने से राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। जब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और उसे लड़कों के सामने शर्म आने लगी थी, अब वह टिकट की खोज में जाने की बजाय घर में ही घुसा रहने लगा था। अपने एल्बम को बार बार पलट करके देखने लगा था। परिणाम स्वरूप उसके मन में एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह सोचने लगा था कि मेरा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो उत्तर है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कोई देख ना ले। एल्बम के हाथ लगते ही वह उसे अपनी कमीज के नीचे छिपाकर नागराजन के घर से सीढ़ियां उतर करके अपने घर की ओर भागा। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो उत्तर है कि सांकल खटखटाने की आवाज़ सुनकर राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है। एल्बम को अलमारी के पीछे छिपाने पर पुलिस उसे ढूंढ सकती है और तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ घूम घूम कर फूलों से मकरंद अर्थात फूलों का रस चूस करके उसे अपने छत्ते में लाती हैं और परिश्रम से शहद बनाती हैं, उसी प्रकार राजप्पा भी सुबह 8 बजे घर से टिकट जमा करने के लिए निकल जाता था और एक एक दुर्लभ टिकट बड़ी मुश्किल से एकत्र करता हुआ एल्बम को सजाता था। इसी विशेषता की वजह से राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से की गई है। कहानी से आगे। प्रश्न 1, टिकट की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें कि जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। तो उत्तर है कि कुछ बच्चे खिलौने, कांच की रंग बिरंगी गोलियां या फिर कॉमिक्स इकट्ठा करते हैं। कुछ बच्चे मैगजीनों एवं अखबारों की रंगीन फोटो चित्रों को काट करके एकत्रित करते हैं। कुछ बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों के ढक्कन एकत्रित करते हैं और कुछ बच्चे जन्मदिन आदि पर खींची गई तस्वीरों के एल्बम बनाते हैं। तो इसके अतिरिक्त बच्चों, आपने कुछ और चीज़ें जमा कर रखी हैं तो आप उनके भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है। तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। उत्तर है कि टिकट एल्बम का शौक रखने में राजप्पा और नागराजन के तरीके में यह फ़र्क है कि नागराजन को अपने मामा से बना बनाया एल्बम मिला है, जबकि राजप्पा ने स्वयं टिकटों का संग्रह किया है। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा।
प्रश्न 3, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और उदाहरण सोच करके लिखो। तो उत्तर है कि एकत्रित किए गए टिकटों का वर्गीकरण। नंबर 1, उनके मूल्यों के आधार पर। नंबर 2, उनके आकार के आधार पर। तथा नंबर 3, उनके सन यानी कि समय के आधार पर किया जा सकता है। प्रश्न 4, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो उत्तर है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के पीछे उनकी प्रेरणा शायद प्रसिद्धि पाने की रहती होगी। इसके अलावा अपने समाज और मित्रों में स्वयं को सबसे अलग और श्रेष्ठ बतलाने की भी प्रबल इच्छा उनकी रहती होगी। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर है कि अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात कहता तो हो सकता है कि इससे नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर मानता और सभी सहपाठियों में इस बात को बता देता। इससे सभी सहपाठियों में राजप्पा बदनाम हो जाता। कहानी का अंत राजप्पा की बदनामी के साथ होता। प्रश्न 2, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो उत्तर है कि एल्बम बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एल्बम बनाने में परिश्रम, समय तथा धन लगता है। इसीलिए अन्य छात्रों की एल्बम बनाने में रुचि नहीं रही होगी। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोच करके इनके वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है और इसके अंदर ये शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों के हमें अर्थ देखने हैं और फिर इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं उत्तर के साथ में। तो सबसे पहले है शब्द है खोसना। खोसना यानी छिपाना या छिपा करके रखना। तो वाक्य है कि लड़के ने फोटो कमीज के नीचे खोस ली, यानी कि छिपा ली। फिर है जमघट। जमघट का अर्थ क्या होता है? भीड़। तो इसका वाक्य है कि मदारी के आते ही लोगों का जमघट लग गया, यानी कि भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर है टटोलना। टटोलना यानी कि खोजना। तो इसका वाक्य है कि अमित ने सारा बैग टटोला पर उसे पेन नहीं मिला। फिर है कुढ़ना। कुढ़ना यानी कि जलना। इसका वाक्य है कि कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को देख करके खूब कुढ़ते हैं। अब है ठहाका, जोर की हंसी। अब इसका वाक्य है कि जोकर को देख करके सभी लोग ठहाके लगाने लगे। अगुआ यानी कि आगे चलने वाला। वाक्य है इसका कि सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों के अगुआ थे। पुचकारना यानी कि प्यार से बुलाना। अब वाक्यों में प्रयोग है कि रोते बच्चे को माँ ने पुचकारा। खलना यानी कि बुरा लगना। वाक्य है इसका कि बच्चों का झूठ बोलना माता पिता को खलता है, यानी कि बुरा लगता है। हेकड़ी यानी कि अकड़। वाक्य है, वाक्यों में प्रयोग है कि पुलिस के सामने बड़े बड़े गुंडों की सारी हेकड़ी निकल जाती है। तारीफ यानी कि प्रशंसा। तो वाक्य है कि परिश्रमी छात्र की सभी तारीफ करते हैं। प्रश्न 2, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी कि नकारात्मक विशेषण को छांट करके लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो देखिए नकारात्मक विशेषण वाले शब्द हैं जैसे घमंडी। अब हमें इसके विपरीत अर्थ वाला जो अर्थ देते हैं वह शब्द भी हमें लिखने हैं। तो घमंडी का विपरीत अर्थ क्या हुआ? स्वाभिमानी। फिर है फिसड्डी यानी कि सबसे पीछे रहने वाला। तो इसका क्या हुआ विपरीत अर्थ? बढ़िया। ईर्ष्यालु,
ईर्ष्यालु का क्या हुआ? स्पर्धालु, जो स्पर्धा में विश्वास रखता है, स्पर्धालु। चिंतित, चिंता करने वाला, और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? निश्चिंत, बिना चिंता की। बंद, और विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? खुला। कुछ करने को। प्रश्न 1, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है और तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों। क्या है? खोई हुई चीज़, यानी कि जो चीज़ खोई है उसका नाम हमें लिखना है। ख है कहाँ खोई, वह जगह लिखनी है, हमें उस जगह का नाम लिखना है। ग है कि मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, और घ है कि नोटिस लगाने वाले या लगाने वाली का नाम और कक्षा, यानी कि उस बच्चे का नाम और कक्षा नोटिस बोर्ड पर भी हमें लिखनी है। तो ये देखिए स्कूल का नोटिस बोर्ड है। तो इस पर देखिए क्या लिखा है कि मेरी हिंदी की पुस्तक स्कूल में कहीं खो गई है। तो क्या खोई है? हिंदी की पुस्तक। तो जो वस्तु खोई है हमें उसका नाम लिखना है। कहाँ खोई है? स्कूल में कहीं खो गई है। जिसे भी मिले कृपया मुझे या कक्षा अध्यापक जी को लौटा दें। और लौटाने की जगह भी बताइए कि किसे लौटा दें, या तो मुझे लौटा दें या फिर कक्षा अध्यापक जी को लौटा दें। और देखिए किसकी खोई है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि मृदुल शर्मा कक्षा 6A। यह उस बच्चे ने अपना नाम भी लिखा है कि भाई मेरी किताब है और मैं कक्षा 6A में पढ़ता हूँ। तो इस तरह से हमें ये नोटिस बोर्ड पर यह सूचना चिपकानी होगी, चस्पा करनी होगी। सुनना सुनाना। प्रश्न 1, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। उत्तर है कि राजप्पा और नागराजन की तरह मेरा भी एक शौक है, सिक्के इकट्ठे करना। मैं पुराने और देश विदेश के सिक्के इकट्ठे करता हूँ। ऐसे सिक्कों को मैं अधिक मूल्य दे करके खरीद लेता हूँ। इस तरह से इकट्ठे करते करते आज मेरे पास 100 से भी अधिक सिक्के हो चुके हैं। इसी प्रकार मेरे अन्य शौक भी हैं, जैसे तरह तरह की बोतलों के ढक्कन इकट्ठे करना, अलग अलग ब्रांड की माचिस की डिब्बी इकट्ठी करना। तो इस तरह से बच्चों अगर तुम्हें भी कोई विशेष शौक हो तो वह आप यहाँ पे अपना शौक लिख सकते हो। प्रश्न 2, कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं, यानी कि उनका अंत सुखद होता है, और कुछ कहानियाँ दुखांत होती हैं। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? बताओ। उत्तर है इस कहानी के अंत को हम दुखांत मानेंगे, क्योंकि एक तरफ तो नागराजन की एल्बम जल चुकी थी जिसका वापस आना संभव नहीं था। इस बात का राजप्पा को पछतावा तो हो रहा था, परंतु वह इस बात को नागराजन को बता नहीं पा रहा था, जबकि नागराजन को अपना एल्बम खो जाने का दुख था। राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को देना चाह करके भी उसे नहीं दे पा रहा था। तो इस कहानी के अंत को हम क्या मानेंगे? दुखांत ही मानेंगे। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।